दिल वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। वो लड़की मर जाएगी और कातिल तुम होगे। कौन हो तुम? छोड़ो इसे। तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? ये पानी इंसान की गलाजतों को साफ कर देता है, तुम्हें भी सफाई चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ जी। क्या? मैं सनम से प्यार नहीं करता और उससे मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लाओ गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं चलाता हूँ। दोस्तों, आओ इस जुल्म का इख्तिताम करते हैं। हर किसी को जीने का हक है। कोई ये ना कहे कि मसला नहीं है। हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है। भाई, साइन करना चाहोगे? क्या है ये? हिजाब की बंदिश के खिलाफ वोट इकट्ठे कर रहे हैं। आप मदद नहीं करोगे दोस्तों की? पता नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं ना। भाई, स्टूडेंट होना लाजमी नहीं है। आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनोगे? मैं नहीं पढ़ता बीच में। मतलब आप इस जुल्म के खिलाफ हमारा साथ नहीं देंगे? एक्सक्यूज मी, यहाँ एलिफ गोरेल का नाम भी लिखा हुआ, क्या आप उसको जानती हैं? फर्स्ट ईयर मेडिकल। आई डोंट नो, मुझे कल मिली थी। सुहेला के साथ हॉस्टल में रह रही है। बता सकती हैं ये हॉस्टल कहाँ पर है? एलिफ, जा तो रही हो मगर क्या कहोगी अपने बाबा से? एडमिशन कराओगी, डिसाइड कर लिया तुमने? पता नहीं सुहेला, समझ नहीं आ रही। सही है। उन्होंने कितना रिस्क लिया तुम्हें पढ़ाने के लिए। मत पूछो, हैरान हूं मैं। जिससे बाबा नहीं, कोई और आ गया उनकी जगह। डॉक्टर बनाऊंगा यही कहे जा रहे हैं। चलो खैर है, अकल तो आ गई ना उन्हें। आ तो गई है,
मगर मैं कैसे बताऊं कि एडमिशन नहीं हो रहा। चलो तो छोड़ दो, उतार दो हिजाब। मैं भी यही सोचती हूँ, उतार दो हिजाब, क्या होगा। मगर फिर दिल में कुछ होता है, मैं कैसे बेवफाई करूं। उफ एलिफ उफ, तुम कैसी बातें कर रही हो। और इतना कुछ तो मनवा लिया है तुमने अपने बाबा से, क्या पता इसको भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह। कमांडर, जब हम पहुंचे तो वो जा चुके थे। मालिक कह रहा था कि रोज के ग्राहक नहीं है, जानबूझकर वो जगह चुनी गई। रश वाली और बहुत से लोगों के आने जाने वाली जगह है। आप परेशान ना हो, जल्दी रिजल्ट दे देंगे आपको इस मसले का। तमाम फोन कॉल्स और पोस्ट को बारीकी से चेक किया जाएगा। यस। मैं आ सकता हूं कमांडर? आप लोग जा सकते हैं। तुम यहां किस मुंह से आए हो ऑफिसर? कमांडर प्लीज मेरी बात सुनेंगे? फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ ऑफिसर। मैं जो बात करने आया हूं उसका ताल्लुक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से है। पहले तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो ऑफिसर। एक अंधेरी सुरंग में हो और रास्ता ढूंढ रहे हो। रास्ता है। अगर एलिफ नाम की लड़की हमारी जिंदगियों से निकल जाए तो वापसी का रास्ता मौजूद है हमारे पास। डिटेल बताओ मुझे। कमांडर, उस लड़की से आपका ताल्लुक मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जब से यहां आई है हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सनम उसकी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बची, और फिर डेनिस भी अपने बाप को पहचान नहीं पा रहा अब। मतलब कि ये लड़की बहुत खतरनाक है। तो आपने जो भी हुक्म दिया मैंने बिना किसी सवाल और जवाब के उसे हर लिहाज से पूरा किया। फिर जब आप हुक्म देंगे तो इस मसले को अपने तरीके से हल कर लूंगा। बात सुनो, तुम्हारे बारे में मुझे वो पता है जो कोई नहीं जानता। अगर चाहते हो कि किसी को पता न चले तो जो कहता हूं वो करो। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं कौन हूं? हाँ, कल जब हर अखबार में लिखा होगा कि बच्चे को अगवा करने वाला कमांडर है, तब समझ आएगा कमांडर। मुझसे बच नहीं सकते। अगर तुम जंग के मैदान में हो ऑफिसर, और तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, ना कोई हुक्म देने वाला कमांडर और ना ही कोई मदद करने वाला जवान, दुश्मन और तुम आंखों में आंखें डाले हो, वो और तुम, क्या करोगे तुम? हाँ, समझ गया कमांडर। खुशियों को तरसाऊंगा तुम्हें, छीन लूंगा सब कुछ तुम्हारा। मुझे ब्लैकमेल करने का मतलब क्या है जल्दी बताऊंगा मैं तुम्हें। इंटेलिजेंस से बात कराओ। मैं कमांडर कुदरत। सुबह का टेलीफोन वाला मसला खत्म हो चुका, पता करना छोड़ दो। यस सर।
जैसे हमने बात की थी, फौरन हॉस्टल चली जाओ। आइडेंटिटी जाहिर ना होने देना। ओके सर। जितना मुमकिन हो सके फ्रेंडली रहना। वक्त आने पर मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, समझ गई हो तुम? मैं काम कंप्लीट करूंगी। नहीं, तुम परिंदे को जाल में फंसाओगी, बाकी वो आदमी करेगा जिसे मैं भेजूंगा। अंडरस्टूड। चलो बेटी, लेट हो जाएंगे। ओहो मेरे अल्लाह। जल्दी जल्दी करो। आ गई हूँ बाबा। लेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ, यहाँ मिल जाएगी जगह मुझे? अदीला आंटी होती है यहाँ पर, उनसे पूछ लो, मदद कर देंगी तुम्हारी। शुक्रिया। चलो हटो लड़की, हमें काम है। डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। चलो चलो, लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे अगर हम लेट हो गए तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकती? कोई जरा सी भी जगह नहीं है मेरे रहने के लिए? बेटा, ये सब इब्राहिम साहब देखते हैं। वो अंकरा में हैं, एक केस के लिए गए हुए हैं। आप मदद नहीं करेंगी यानी? वल्लाह मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब वही देखते हैं। टेलीफोन भी बंद जा रहा है उनका। मैं क्या करूंगी अब? अम्मी पापा भी यहाँ नहीं है, सड़क पर आ गई हूँ। अच्छा मेरी जान, अच्छा। इतने सालों की मेहनत का कोई तो फायदा होगा। क्यों मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर का बंदोबस्त करती हूँ। अल्लाह राजी हो आपसे आंटी। आप नहीं बोलो, आप नहीं बोलो, अदीला आंटी कहो मुझे। मैं चलकर बिस्तर का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? पहले मैं दरवाजा देख लूं। बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं एलिफ से मिलने आया था। एलिफ कुरैल। कौन हो बेटा? मैं फ्रेंड हूँ, ऑफिसर डैनी जेडन। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं, वो चली गई है, बाबा के साथ कॉलेज गई है। बाबा के साथ गई है? बेटा, ये लड़कियों का हॉस्टल है, यहाँ दोबारा नहीं आना, लोग गलत समझेंगे और इब्राहिम साहब भी बहुत नाराज होंगे। सही कह रही हैं, बुरा ना मनाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चे। बिस्तर करके अभी आ रही हूँ, ठीक है बेटा? क्या हुआ? हॉस्टल में हूँ। शाबाश। लड़की से दरवाजे पर मुलाकात हुई थी, थोड़ी बहुत बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले एक ऑफिसर आया था उसी लड़की का पूछने। क्या ऑफिसर? हाँ जी, नाम डैनी से शायद।
एक इसकी कमी थी। औरत आ रही है, बंद कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि हर सूरत इस लड़की से अभी जान छुड़वानी होगी। अभी अभी। चलो आप बिस्तर बना ले, चलो ले लो अपना सामान, चलो। बेटी आओ ना, आओ मेरी बेटी। बेटी क्यों देख रही हो मुझे ऐसे? डर रही हो क्या? ना ना ना, डरो नहीं मेरा बच्चा, नहीं डरो। बताओ जरा, तुम्हारी उस बेअकल माँ ने तुम्हें इस्तांबुल किसके पास भेजा था? डरो नहीं बेटी, कसम से कुछ नहीं कहूंगा, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। किसी कुदरत कमांडर के पास भेजा था कि जानने वाले हैं, मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। पहचाना नहीं? हिजाब की वजह से पैसे भेजे थे मगर मैंने नहीं लिए। शाबाश मेरी बेटी, अपने बाप पर गई माशाल्लाह। हम पहले अपनी इज्जत और आबरू के लिए जीते हैं। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, उस आदमी ने दोबारा तुम्हें फोन नहीं किया ना? नहीं। ठीक है, अल्लाह के सिवा हमें किसी से खैरात की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ और बहन को भी बुला लिया है, वो लोग भी आ रहे हैं। इस्तांबुल में हम किसी के मोहताज हुए बगैर जिंदगी गुजारेंगे। बाबा, हाँ मैंने आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटी। आप क्यों पीछे हट गए एकदम? कह रहे थे कि पढ़ाना नहीं है, दुलाली को दे देना है। बेटी, मेरी बेटी, तुम्हें ऐसी बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई का सोचो, बाकी मैं सब हल कर लूंगा। ओए यलमाज, बादशाह बन जाएगा तू इस्तांबुल का। आ जाए, आ जाए। मोटो, फारिग हो ना? फारिग हूँ अदीला आंटी। आओ बेटी, देखो ये तुम्हारी नई दोस्त है सिराब। अब इस कमरे में तुम दोनों एक साथ रहोगे, ठीक है? मैं और एलिफ पहले ही मुश्किल से रह रहे हैं यहाँ। मैं तंग नहीं करूंगी, आज रात सर छुपाने को जगह मिल जाएगी, काफी होगा। मोटो, बहुत बुरी बात है। जब तुम एलिफ को बाजू से पकड़ के लाई थी कि मुश्किल में है, तो हमने कुछ कहा था? ये लड़की भी मुश्किल में है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक, चलो आओ बिस्तर लेकर आए मिलकर। आराम से, आहिस्ता पकड़ो, पकड़ो बेटा, आहिस्ता, आराम से। आप जानते हैं, ड्रेस कोड के हवाले से कॉलेज की इंतजामिया ने कुछ खुसूसी किस्म के फैसले किए हैं। खुद को दुरुस्त करें, ये सब आपके जाती फैसले हैं मैडम राना कराए। क्या मतलब है इसका? मैनेजमेंट के लिए और बहुत सी ऑप्शंस है हमारे पास। कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कार्फ अलाउ नहीं है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज में इस मामले में बिल्कुल आज़ादी दी जाती है। तो हमें भी ऐसी ऑप्शंस को सामने रखकर बात करनी चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज का तो पता नहीं, मगर इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटीज में से बहुत जल्द ये फेवरेटिज्म खत्म हो जाएगा। जाहिर है इस काम के लिए हमें टीम वर्क करने वाले कोलीग्स की जरूरत है, मदाखलत करने वालों की नहीं। राना मैडम, ड्रेस का भला एजुकेशन से क्या ताल्लुक? रहने दें, लड़कियों को अपनी मर्जी से ड्रेसअप होने दें ताकि वो तालीम हासिल करें और अच्छी जॉब पर लगें। हमारा मकसद मुल्क को कौम के लिए अच्छे इंसान बनाना नहीं है क्या? बिल्कुल दुरुस्त कहा, मगर वो लोग मुल्क को क्या फायदा पहुंचाएंगे जो खुद मफलूज हैं, क्योंकि उनमें से किसी की भी शख्सियत ने कभी कोई तरक्की की ही नहीं। कोई उनसे कहता है कि तुम ऐसे दिखाई दो और वो लोग अजीबोगरीब कपड़े पहन लेते हैं। वैसे भी उनका मकसद पढ़ना नहीं, सिर्फ रिएक्ट करना है। क्या लड़कियों के सर से हिजाब उतार देंगे तो रद्द अमल खत्म हो जाएगा? ये मेरी नजर में ठीक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, कहीं से तो शुरू करना है ना हमें। बात सुनिए राना मैडम,
ये बहुत गलत फैसला है। वो सब अभी जवान हैं। अनातोलिया के चारों कोनों से ये स्टूडेंट्स बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं इस्तांबुल। अपना सब कुछ बेचकर इनकी फैमिलीज इन्हें यहाँ भेजती हैं और इन्हें हमारी हिफाजत में देते हैं। वो नहीं, मैं इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। फिर आप आराम से अपने घर में बैठें और अपने घर की खिड़की के सामने 1-2 कश्तियाँ किराए पर दे देना। हाँ, जितने पैसे इस जॉब में मिलते हैं इतने तो शायद ना मिले, मगर पॉकेट मनी तो निकल ही आएगी। अब स्टाफ मीटिंग खत्म हुई। ठीक है, आप मेरे साथ आए मैडम। मैडम, आपको कीमोथेरेपी के बाद आराम करना चाहिए था। ऐसे टाइम पर यहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। राना मैडम के अज़ाइम सुने नहीं, कत्ल शुरू करवाना चाहती हैं। ओह, ये तो मैंने भेजा था राना मैडम को, वापस भिजवा दिया। कत्ल शुरू हो भी गया है और पहले कुर्बान हम हैं। बादशाह घरों के अंदर मुखालिफों का इजाफा होता जा रहा है। शौर की किंदीलें बुझाने वालों के हाथ अफसोस की बात है यहां तक पहुंच गए हैं। स्कूल्स, मीडिया, सियासत, यहां तक कि हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। इन नौजायदा मेहमानों को बाहर का दरवाजा दिखाना होगा, बस बहुत ज्यादा काम करना होगा। आप लोगों की बातों पर भरोसा करता हूं। हम सबको मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ यकजहती का ऐलान करना होगा। अफसरान, उनकी बेगमात, यहां तक कि बच्चे भी, हम सबको मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ यकजहती का ऐलान करना होगा। अपनी आंखें खुली रखें, सभी इस काम में हिस्सा लें। हर कोई अपने दोस्तों, हमसायों की तरफ से चौकन्ना रहे, बल्कि अपनी बीवी से भी। इसके मुताल्लिक तमाम रिपोर्ट्स एक चैनल के जरिए चेक की जाएंगी। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कमांडर, मैं आपकी हर बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दिल ना माने इस बात पर। उन खास दोस्तों का क्या करेंगे हम फिर? आप इंटेलिजेंस को मुमलिकत में तकसीम करने की बात कर रहे हैं, मगर मुझे डर है कि इस तरह पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन तकसीम होगी। इसको तकसीम करना नहीं बल्कि क्लीनिंग ऑपरेशन बोलना चाहिए कमांडर। ठीक है, मान लेता हूँ हम इसे क्लीनिंग कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा करने से सब कुछ काबू में रहेगा? मेरे ख्याल से किसी भी जवान से यूनिफॉर्म उतरवाना उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करना होता है। आप कर दें सबको क्लीन, और जो बाकी रह जाएंगे वो आपकी नजर में साफ होने के बावजूद भी आपको अल्लाह अल्लाह करते नजर आएंगे। क्या आप उनको चुप करा सकेंगे? फिर नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि उनको ऐसा करने पर मजबूर करने वाले आप खुद होंगे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस जंग को ऐसे शुरू मत करें कमांडर। बस यही बात है जो आप समझ नहीं पा रहे। अंदर की बातें बाहर लाने वाले आपके घरों तक पहुंच गए, और आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? जरासीम को खत्म किया जाता है, पाला नहीं जाता। कहाँ है ये दाखिले वाली जगह? कितना बड़ा कॉलेज है? बाबा, उस तरफ है। बाबा, मैंने कुछ बताना है आपको। हाँ बताओ, बताओ ना, क्यों पागल कर रही हो? बाबा, मेरा दाखिला नहीं हो सकता। क्यों? तुमने इम्तिहान पास नहीं किया था? हाँ किया था, मगर फोटोग्राफ चाहिए होता है। अल्लाह भला करे तुम्हारा। मुझे लगा कुछ हो गया है, तो बताना था, आते हुए उतरवा लेते। वो तो ठीक है, मगर खुले सर की मांग रहे हैं। क्या मतलब? हिजाब के बगैर की फोटो चाहिए इन लोगों को। ठीक है, उतरवा दो, आओ खिंचवा लेते हैं फोटो। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। क्या मतलब नहीं उतारोगी? हमने कोर्ट में शिकायत कर दी है कॉलेज की। क्या कहा? क्या कहा?
सबने साइन करके केस कर दिया है। देखो बेटी, तुम मुझे पागल करोगी क्या? हाँ, इतनी मेहनत की है, इतना खर्चा किया है, तुम्हारी माँ बहन हम सब ने घर बार छोड़ा है। अगर हुकूमत कह रही है तो उतारो, तो जरूर कोई बात होगी। उतार दो। क्या है, हुकूमत के खिलाफ जाओगी तुम? क्या करूं, अल्लाह के खिलाफ जाऊं? तौबा अल्लाह, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जब चाहो उतार दो, जब चाहो पहन लो, इसमें क्या है? नहीं हो सकता ऐसे। मैंने फैसला कर लिया है, मुकदमे का इंतजार करूंगी। ऐ मेरे अल्लाह, कब खत्म होगा ये मुकदमा? इंशाल्लाह आखिरी तारीख तक। ओहो, कितना इंतजार करूंगा मैं, और भी काम है मुझे। कहाँ है स्कूल का प्रिंसिपल? बाबा रुके, बिला वजह ना जाए उस औरत के पास। खुदा के वास्ते बताओ क्या चाहती हो? कहा है हिजाब उतार दो तो उतारो। प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ, जाने नहीं देती, थप्पड़ मारूंगा। बाबा रुके, सुने, कुदरत कमांडर की बहन है वो औरत। क्या टेंशन है साले मैडम को बताएं? हिजाब वालों की तो बड़ी साइड ले रही थी वो। कुछ अरसे से कैंसर का इलाज करवा रही हैं वो मैडम। शी इज नॉट वेल। हाँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। खैर, इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शायद समझ जाएं हम दोनों मोहलिक बीमारियों का शिकार हैं। खैर, तुम जा सकती हो। राना मैडम, हाँ राना मैडम, अस्सलाम वालेकुम। यलमाज हूं मैं, यलमाज, असलानिया गांव से, एलफ का बाप। एलिफ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ? बाबा ने मुझे माफ कर दिया, अब वो पढ़ाएंगे मुझे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी बाहर आ जाएंगे और हंगामा हो जाएगा। और जाओ तुम अपनी मंगेतर के पास। नो, अलग हो गया हूं उससे। मैंने इसला नीला में ही फैसला कर लिया था अलग होने का। मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्या मतलब मुझे क्या? तुम आओ जरा मेरे साथ। क्या कर रहे हो? आओ ना। छोड़ो। एलिफ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं, मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं हो। आंखों को बंद करता हूं तो तुम, आंखों को खोलता हूं तो तुम। बेटी ने बताया कि आप कुदरत कमांडर की बहन हैं, तो मैं बहुत खुश हुआ। इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। बैठने के लिए नहीं कहेंगी? बैठकर आराम से एक कॉफी पीते हैं। वल्लाह पांव के तलवे सो गए हैं। कुदरत कमांडर ने लड़की को रद्द किया, इसलिए मैंने पूरा इस्तांबुल छान मारा ढूंढने के लिए। आपका मसला क्या है? एलिफ को दाखिला नहीं दे रही आप? उसने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। कुदरत साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हीं की खातिर कर दें कोई भलाई। हमारा मकसद लड़की को पढ़ाना है। मुझे क्या आपकी लड़की के पढ़ने से या ना पढ़ने से? और कुदरत साहब के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं, समझी नहीं। हाँ, ये बात तो है। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मगर कुदरत साहब को बहुत अच्छी तरह खबर है, इसलिए दाखिला कर ले। बस निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा आप और ना आपकी बेटी किसी भी तरह हमें तंग नहीं करेंगे।
खास तौर पर कॉलेज के मामले में। अपनी औलाद भी हो तो मैं नहीं जानती। आपकी बेटी सर कवर करे या ना करे, आइंदा इस दरवाजे पर मत आना। मैं नहीं मगर आप लोग आएंगे मेरे पास। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारी नीयत ये थी तो ना तुम्हारे सामने आती, ना तुमसे मदद मांगती और ना ही तुम्हारी गाड़ी में बैठती। एलिफ, एक मिनट, मेरी नीयत पर शक क्यों कर रही हो? छोड़ो। एलिफ! यहाँ हूँ बाबा। बेटी कहाँ थी तुम? इधर ही थी। चलो कोई हल ढूंढते हैं। कोई जमीर नहीं रह गई इनके। औरतों के दिमाग, वो अंदर बैठी पता है क्या कह रही है? अपनी औलाद पे भी तरस नहीं खाऊंगी। मैं भी तरस नहीं खाऊंगा। किस पर? कुछ नहीं, चलो तुम चलो, कोई हल निकालते हैं, चलो। मैंने जो कहा था तुमने बुरा तो नहीं माना ना? यानी इसलिए कहा था कि कमरा छोटा है, वरना कोई बुरी नीयत नहीं थी मेरी। नहीं बहन, तुम भी हक पर हो। कमरा वाकई में बहुत छोटा है। जब एलिफ नहीं थी तो मैं अकेली रहती थी यहाँ। फिक्र ना करो, फिर से अकेली ही रहोगी। अच्छा सुनो जरा, इस एलिफ का कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या? क्या मतलब है इसका? कैसा बॉयफ्रेंड? कहाँ से जानती हो तुम एलिफ को? मैं कहाँ से जानूंगी डियर? थोड़ी देर पहले जब मैं नीचे थी तो एक ऑफिसर आया था, तुम्हारी फ्रेंड का पूछा। इतना इजी था इसलिए मुझे बॉयफ्रेंड लगा। देखो, हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। उसको नहीं आना चाहिए था। वो जो कोई भी था दोबारा नहीं आएगा। पता नहीं है तो बता दूं तुम्हें। बेहतर होगा तुम अपनी हद में ही रहो। बाबा, बाबा, नहीं कर सकती मैं। बेटी, क्या कोई और रास्ता है? जुबान समझ नहीं आती? कैसे जवाब लिखे तुमने? हिजाब उतारोगी और फोटो खिंचवाओगी और कोई रास्ता नहीं है। गुनाह है बाबा। क्या मुझे गुनाह नहीं है? पागल न कर मुझे। चल अंदर और खिंचवा फोटो। चल चल। बाबा, मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो मेरी बात मानो। बाबा। भाई रुको, क्या कर रहे हो? दोस्त, बुरा न मनाना। तुम्हारी दुकान में इसे बड़ी मुश्किल से लाया। ये हिजाब नहीं उतार रही। कुछ करता हूँ मैं। दाखिले के लिए फोटो चाहिए ना आपको? हाँ। अरे भाई, क्यों परेशान होते हो? इसका भी हल है मेरे पास। क्या सही कह रहे हो दोस्त? हाँ जी, बिल्कुल। ये देख लो तस्वीर। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अच्छे खासे बाल नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ये असल बाल नहीं है, ये विग है। अरे सही बोल रहे हो ना? अल्लाह राजी हो, बहुत बड़ी परेशानी से बचाया है मुझे। मैं ये नहीं पहनूंगी। चुप करो तुम। छोड़ो इसको तुम। इसको पढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहा हूं मैं। दोस्त, कहां से मिलेगी बताना मुझे। क्या हुआ संजार? बात हुई? मुझे दे दें। शुक्रिया, हो गई बात। डोंट वरी। मीटिंग थी इसलिए ज्यादा नहीं रुक सका, मगर जवाब मिल गया। कुदरत कमांडर को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असल प्रॉब्लम तो डेनीज है। आज फिर उस लड़की के पीछे था। हॉस्टल तक चला गया वो। क्या करें हम संजार साहब? वो कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं है। बहुत सोचा है मैंने, इसका भी हल ढूंढ लिया है। डेनिस कल से ड्यूटी शुरू करेगा। ये क्या नई बात शुरू? छुट्टी कुछ ज्यादा हो गई इन साहब के लिए। इस कदर ज्यादा हो गई है कि अब कोई जगह नहीं बची इसके पास। जो अब जो हॉस्टल तक पहुंच गए हैं। आप मेरी जासूसी करवा रहे हो बाबा? तुम्हारा ताकुब कराने की जरूरत नहीं है मुझे।
कोई ऐसा लम्हा नहीं कि तुमने इस लड़की का पीछा छोड़ा हो। नहीं हटूंगा पीछे, आप बीच में नहीं आ सकते। और तुम नहीं हटना चाहते ना, और मैं बीच में नहीं पड़ सकता। अक्ल से काम लेना होगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने सिर्फ मैं ही हूं? जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। और उस लड़की को यहां से जाते हुए देख लिया था लोगों ने। अब सबकी नजरें हम पर जमी हुई हैं। इन्होंने अगर हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार कर ली तो तुम्हारी भी, मेरी भी और तुम्हारी माँ की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। समझ जाओ आप। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत किस्में हैं यहाँ पर तो, एक से बढ़कर एक। असल में कस्टमर्स अपने ही बालों के रंग की विक्स को तरजीह देते हैं। आपको कैसी चाहिए? मैं कुछ भी नहीं सोच रही। छोड़ो तुम इसे दोस्त, मैं लूंगा बस। क्या है तुम्हारे बालों का रंग? लाइट ब्राउन है शायद। छोड़ो तुम उसे, अपनी मर्जी से दे दो। असल बाल हो या नाइलॉन? अल्लाह अल्लाह, असली होते तो अपने न इस्तेमाल करती। नहीं उतारी वो हिजाब, जिद्दी है। तुम नैलून में कुछ सस्ती सी दे दो। पकड़ो ये लिफाफा, पकड़ो और सीधी हॉस्टल जाओ। सब्जी आ? तुम्हारी माँ वगैरह को लेने जा रहा हूँ। आ रहे हैं वो लोग? हाँ आ रहे हैं, मगर ज्यादा उम्मीद न लगाओ। तेरी माँ से तुझे कोई फायदा नहीं है, उसको सबक हासिल हो गया है। अब तुम जाओ हॉस्टल, इसको बार बार उतारो, पहनो और अच्छी तरह आदत डालो। कल तस्वीर बनवानी है। हेलो कमांडर, क्या किया? सोचा कुछ? सोचा और बहुत सोचा, और बहुत डर भी गया हूं मैं। यानी जैसा कहा वैसा कर भी दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ हाँ, जो चाहोगे दूंगा मैं, बिल्कुल। पैसे मांगोगे दूंगा। उसकी तो डर के मारे जान ही निकल गई है। हाँ, पैसे ही मांगूंगा, और क्या मांगना है? अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? दोगे या नहीं? दूंगा बिल्कुल। बहुत डर चुका हूं। तुम्हें कितने चाहिए ये तो बताओ मुझे। 1-2 करोड़ या उससे भी ज्यादा? हाँ, 2 करोड़ कह रहा है। हाँ हाँ, 2 करोड़ ठीक है। हाँ, अभी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैं अभी जितने तुम्हें देता हूँ तुम पहले उन्हें अच्छी तरह खर्च कर लो, और बाकी पैसों का बंदोबस्त करके मैं तुम्हें साथ साथ देता रहूंगा। समझ गए ना? हाँ हाँ, क्या होना है, इंसानियत मरी नहीं है। हाँ, तुम पैसों को वहां ले आओ। बड़ा सा पार्क है जहाँ पत्थरों के बीच से काफी पानी वानी निकल रहा है, जहाज बने हैं। हाँ, उस पार्क में ले आओ तुम। अच्छा, ले आता हूं। इंसानियत तो नहीं मरी, मगर तुम मर गए। मैना ने घर बनाया आसमान पर। चल भाई चल, पैसे आ रहे हैं, चल पकड़ ले तू। आफरीन, घुल मिल गई हो? बात हुई है लड़की से? अभी आई नहीं है, मगर कुछ ना कुछ करके सेम कमरे ले लिए हैं अपने लिए। गुड। वहां तुम दोनों के अलावा कोई और है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फौरन कोई हल निकालो इसका, ठीक है? फिक्र ना करें आप। आज रात के लिए तैयारी शुरू कर लूं? इसके बाद मेरे से नहीं, जिसके साथ काम करना है उससे राब्ते में रहना। वो तुम्हें जगह और टाइम बता देगा।
और फोन अपने पास से अलग मत करना। खबर का इंतजार करो। ओके। वही लड़की? हाँ जी। वो जा रही है, पकड़ लो, जल्दी करो, जल्दी। वाह डेनीज वाह, किन कामों में डाल दिया है। इतना बड़ा ऑफिसर हूं मैं। संजार एडन किन मसलों में पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अदीला आपा। तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो? मैं ताज़ा हवा के लिए निकली थी। अपनी मर्जी से नहीं निकल सकती तुम, चाहे जो मर्जी हो जाए। चलो अंदर, चलो चलो चलो। एलिफ, आज तुम्हें ऑफिसर मिलने आया था। नाम डेनिस था शायद, फ्रेंड है बता रहा था। क्या? सॉरी अदीला आंटी, मुझे नहीं पता था कि वो आएगा। मैं मिली हूँ आज कॉलेज में, उसे समझा दिया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक, चलो कमरे में जाओ। चलो बेटा। ये क्या है? टेलीफोन? क्या कर रही हो तुम? इसमें फोन बज रहा है। बजने दो, तुम क्यों देख रही हो? हम लोगों के पास फोन नहीं है, इसलिए आदत नहीं है इस तरह की आवाजों की और न ही फोन रखने की। क्या हुआ सुहेला, क्यों लड़ रही हो उस लड़की से? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये लड़की। कहती है पास पैसे नहीं है और मोबाइल फोन रखा हुआ है। दूर रहो इससे, मुझे ये अच्छी लड़की नहीं लगती। क्यों कॉल की? कमांडर संजार के साथ थी, बताया है मुझे आज रात। मैं भी जानती हूँ, खत्म कर लेंगे हम। मैं भी मुश्किल में हूं यहाँ। ओके। आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है, पैसे वैसे नहीं देगा। ओए, वो नहीं है क्या? आ गया आ गया। ये है कमांडर? पागलपन, कमांडर खुद आएगा क्या? जाओ पैसे ले आओ भाग के तुम। हाँ रख दिया। भाग भाई भाग, इससे पहले कि पैसे कोई और उठा ले, भाग। ओए, तुम यहाँ हो तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, अगर पैसे बांटेंगे तो रिस्क भी बांटेंगे। चलो जाके लाओ बैग, जाओ अब। इकट्ठे चलते, मैं तो कहता हूँ। हाँ, 3-4 लोग और बुला लेते हैं और हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। जाओ ले आओ, पागल न बनो। बचा लेना मुझे। हाँ हाँ ले आओ, वाकई बचा लूंगा तुम्हें। लड़की नीचे आ रही है, ये आखिरी चांस है इसको पकड़ने का, नहीं तो कमांडर को जवाब दे तुम होगे। आदमी के जाते ही पकड़ लो उसे। एलिफ, 1 मिनट। अपनी मोहब्बत को देना तुम, यही कहा था ना तुमने, तो दे दिया। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं बेटा, अगर उनको हटा दिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है हमेशा के लिए। हमारे बीच की रुकावट वो लड़की है। मैं हूं ना अपनी बेटी के लिए, मैं उस लड़की को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगा। लड़की मुझे देखकर भागी और मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। उसके शोर मचाने पर मुझे गोली मारनी पड़ी। आदमी